नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कल की डेट में हमने एक वीडियो अपलोड किया था इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड। आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है वो कितने दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जिसके रिगार्डिंग कुछ डाटा हमने आपको बताए थे इनकम टैक्स पोर्टल रिलेटेड, जहां पर 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में कितनी नंबर ऑफ आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई है 90 लाख के अराउंड, यानी डेली की 12 से 13 लाख आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। और इसी तरह अगर आगे प्रोसेस होती रही तो उस केस में 2.5 करोड़ आईटीआर जो पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग के लिए, जिसे कम से कम 20 से 25 दिन लग सकते हैं। अब इस वीडियो अपलोड होने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स जो है यहां पर आया है। कई लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सर, हमने अपनी रिटर्न जो है वो मई महीने में ही फाइल कर दी थी, कुछ लोगों ने जून महीने में फाइल कर दी थी और कुछ लोगों ने तो अप्रैल में ही फाइल कर दी थी, लेकिन अभी तक उनकी आईटीआर ना ही प्रोसेस हुई है, उनका रिफंड जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। आईटीआर 1 हो गई, आईटीआर 4 हो गई, ऐसी आईटीआर भी जो है वो प्रोसेस नहीं हो रही है। तो कितना समय लगेगा, हमें क्या करना है, जिसके बारे में हमें थोड़ी सी गाइडेंस दे। दोस्तों, आप सभी के रिलेटेड और जिन लोगों का अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है, रिफंड नहीं आया है, उन लोगों के लिए एक और वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपको एग्जैक्ट बताने वाले हैं कि कब आपका जो रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको यहां पर जो ट्रेंड है वो फॉलो करना होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ट्रेंड बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न रिलेटेड। अगर आपका जो रिटर्न है आपने फाइल किया है तो कब तक आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस हो जाएगा, यानी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो जाएगा और रिफंड जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जिसके रिगार्डिंग कुछ चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने मई के अंदर या जून के अंदर या कुछ लोगों ने अप्रैल के अंदर भी आईटीआर अगर फाइल कर दी है, तो उन लोगों के लिए क्या यहां पर हम बताने वाले हैं, यानी क्या हम गाइडेंस देने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग भी आपको इस वीडियो के अंदर आगे जानने को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा, इनकम टैक्स रिफंड रिलेटेड फिर से एक और वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और जानते हैं कब तक आपको रिफंड जो है, यानी आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस होगी और रिफंड जो है आपको मिल जाएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं आपकी रिटर्न कितने दिन के अंदर प्रोसेस होगी। यहां पर हम 2 एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला एनालिसिस हम वही करते हैं जो हमने कल की डेट में करी थी, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर यह वेरीफाई किया था कि कितनी आईटीआर आपकी डेली बेसिस पर प्रोसेस हो रही है। तो हमने आपको बताया था 12 से 13 लाख जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो रही है। दोस्तों, 13 अगस्त 2024 का जो डाटा है, जिसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ आईटीआर जो फाइल करी गई थी 7.37 करोड़। अगर आप 14 तारीख का अगर डाटा देखेंगे, यानी आज की डेट का अगर डाटा देखेंगे, तो उस केस में 7.38 करोड़ आईटीआर फाइल होगी, यानी 1 लाख आईटीआर जो वो एक दिन के अंदर फाइल हुई है। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ आईटीआर वेरीफाइड करी गई थी, तो हमने आपको बताया था 6.89 करोड़ आईटीआर जो वो वेरीफाइड करी गई थी। एक दिन के अंदर ही ये आईटीआर जो वेरीफाइड है वो 4,10,000 से बढ़कर 6.94 करोड़ हो गई है। ये अच्छी न्यूज है कि 4 लाख लोगों ने जो है वेरीफाइड कर दिया है एक ही दिन में, यानी हमने बताया था 45 से 50 लाख आईटीआर अभी भी वेरिफिकेशन होना बाकी है। अब जो वेरिफिकेशन है वो 40 से 45 लाख तक आईटीआर अभी भी आपकी वेरीफाइड होना बाकी है। नंबर ऑफ प्रोसेसिंग की बात करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.23 करोड़ हमने आपको बताया था कल की डेट में आईटीआर प्रोसेस हुई है 13 अगस्त को। अगर आप 14 अगस्त का अगर डाटा देखेंगे तो उस केस में आपको चौंकाने वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि 4.44 करोड़ आईटीआर जो है वो प्रोसेस दिखा रही है, यानी एक ही दिन के अंदर 21 लाख आईटीआर जो प्रोसेस हो रही है।
तो दोस्तों यहां पर सरकार ने जो प्रोसेसिंग जो है वो यहां पर बढ़ा दी है। जो आईटीआर जो प्रोसेसिंग है जो 12-13 लाख चल रही थी, जिसको यहां पर सीधे सीधे 7 से 8 लाख रुपए जो बढ़ाकर 7 से 8 लाख जो नंबर ऑफ आईटीआर जो प्रोसेसिंग जो है वो बढ़ गई है। यानी सीधे सीधे अब आप देख सकते हैं 21 लाख जो आईटीआर है प्रोसेस हो रही है। यानी 2.5 करोड़ जो आईटीआर पेंडिंग पड़ी है। और अगर इसी तरह से 21 लाख डेली बेसिस पर आईटीआर प्रोसेस अगर होती है तो उसके इसमें अब 10 से 12 दिन ही लगने वाले हैं आप सबकी आईटीआर प्रोसेस होने में। यानी 25 अगस्त से पहले पहले ज्यादातर जो आईटीआर है वो प्रोसेस हो जाएगी। ये लेटेस्ट डाटा है 14 अगस्त 2024 का, जो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको देखने को मिल जाएगा। यानी अब जो है यहां पर 21 लाख की बेसिस पर जो है आईटीआर जो है वो प्रोसेस हो रही है। यानी डेली बेसिस पर अब 21 लाख की हो रही है। हो सकता है आगे ये जो नंबर ऑफ प्रोसेसिंग है वो बढ़ सकता है, 21 से 25 लाख भी हो सकता है, जिससे जल्द से जल्द जो है आपका जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो यहां पर आप साफ साफ दे सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर यहां पर डाटा दिया गया जिसके तहत अब डेली बेसिस पर 21 लाख आईटीआर प्रोसेस हो रही है। इससे पहले जो 12 से 13 लाख प्रोसेस हो रही थी, यहां पर नंबर ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो सरकार द्वारा यहां पर बढ़ा दी गई है। यानी आपको मिनिमम 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, तो आपको चिंता नहीं करना है। अब ये तो एक तरह का एनालिसिस हो गया, जो एक डाटा है जो हमको ये बता रहा है कि 10 से 12 दिन के अंदर हमारी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। आइए अब एक दूसरा एनालिसिस हम आपको बताते हैं, जिसके अंदर भी आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होगी, कितने दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट होगा। आइए ये भी दोस्तों आ जाते हैं अपने सेकंड एनालिसिस पर। यहां पर आपको ट्रेंड फॉलो करना है, यानी पिछले 2 साल की आईटीआर को जाकर चेक करना है। इसमें 4 चीजें आपको चेक करनी होगी। कब आपने आईटीआर फाइल करी थी, इसको कब वेरीफाई करवाया था, कब आपकी प्रोसेस हो गई थी और कितने दिन के अंदर आपका रिफंड आ गया था। दोस्तों ये जो ट्रेंड है वही ट्रेंड जो वो चलता आता है। तो पिछले 2 साल का आपको ट्रेंड चेक करना है कि कितने दिन के अंदर आपकी आईटीआर जो वेरीफाई हुई है। आइए एक क्लाइंट का हम चेक करते हैं जहां पर आईटीआर 4 जो वो फाइल करी गई थी। अब असेसमेंट ईयर 23-24 की इन्होंने रिटर्न जो फाइल करी थी वो 30 जुलाई 2023 को करी थी। अब इसको जो वेरीफाई है इन्होंने थोड़ा सा डिले किया था, यानी 8 अगस्त 2023 को इसको वेरीफाई किया था, लेकिन इनके आईटीआर जो प्रोसेस हो गई थी वो हो गई थी 30 अगस्त 2023 को और 7 सितंबर को रिफंड जो वो क्रेडिट हो गया। यानी यहां पर जो है 23 दिन प्रोसेसिंग टाइम लगा है इनकी रिटर्न जो है रिटर्न प्रोसेस होने में। यहां पर रिफंड इनका बन रहा था और 7 सितंबर यानी 9 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस होने के बाद 9 दिन के अंदर अंदर इनका जो पैसा है इनके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया है। अब ये तो असेसमेंट ईयर 23-24 की बात कर ली, यानी 23-24 के अंदर 23 दिन के अंदर इनकी प्रोसेसिंग हो गई और 9 दिन के अंदर अराउंड 30 डेज के अंदर अंदर इनका पैसा जो है रिफंड आ गया है। आइए अगर इन्होंने 22-23 की जो रिटर्न भरी है इसकी क्या टाइम प्रोसेसिंग है, आइए ये भी चेक कर लेते हैं। तो 22-23 में इन्होंने 31 जुलाई 2022 को रिटर्न फाइल करी थी, यानी लास्ट डेट पर फाइल करी थी। 8 अगस्त को इन्होंने वेरिफिकेशन करवाया था और 22 अगस्त 2022 को ही इनकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो गई थी और 30 अगस्त को पैसा जो है बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड क्रेडिट हो गया था। यानी इस केस में 15 दिन का समय पीरियड लगा था इनकी आईटीआर प्रोसेस होने में और 9 दिन एक्स्ट्रा और लगे थे रिफंड क्रेडिट होने में। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है वो यहां पर चलता आ रहा है। 15 से 23 यानी 15 से 20 यानी 5-6 दिन का यहां पर फर्क आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो रिफंड है वो भी आपको देख रहा है सेम 9 दिन के अंदर क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर ट्रेंड फॉलो हो रहा है। इस साल भी इन्होंने 25 जुलाई के बाद आईटीआर जो वो फाइल करी है, जिस वजह से अब इनकी जो आईटीआर है वो यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त के अंदर अंदर ये जो आईटीआर जो वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों आपको भी यहां पर ट्रेंड जाकर चेक करना है पिछले 2 सालों का, क्या आपका ट्रेंड रहा है, कितने दिन के अंदर आपके आईटीआर जो वो प्रोसेस हुई है, कितने दिन के अंदर रिफंड जो है वो आपको मिला है। हो सकता है 5-10 दिन यहां पर ऊपर नीचे हो, लेकिन ये जो ट्रेंड है वो यहां पर फॉलो आपका होता रहेगा। कुछ केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि यहां पर मई में आपने फाइल करी थी, जून में आपने फाइल करी थी, अभी तक प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी हम आपको आगे बताते हैं। आइए एक और क्लाइंट का डाटा चेक कर लेते हैं। इसी तरह पिछले 2 साल के रिटर्न उनको कब प्रोसेस हुई है, कितने दिन के अंदर रिफंड आया, तो थोड़ी सी और आपको क्लैरिटी होगी। आप भी अपने केस के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपने ई फाइल सेक्शन के अंदर व्यू फाइल रिटर्न में जाकर पिछले 2 सालों की आईटीआर का प्रोसेस यहां पर आप देख सकते हैं, जो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर मिल जाएगा कि आपकी आईटीआर कब प्रोसेस हुई है और कब आपका जो रिफंड आया है, कितने दिनों के अंदर।
तो ये आपको ट्रेंड जो है वो चेक कर लेना है। आइए एक और क्लाइंट का हम आपको बता देते हैं जिससे आपको और यहां पर श्योरिटी आती है कि यहां पर आपकी आईटीआर जो वो कितने दिन के अंदर प्रोसेस हो रही है और कितने दिन के अंदर आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो एक और हमारे क्लाइंट है जिन्होंने अपनी आईटीआर 23-24 की जो फाइल करी थी वो 25 जुलाई 2023 को करी थी और उनकी आईटीआर जो प्रोसेस और रिफंड जो है वो 5 अगस्त को ही आ गया है। यानी 10 से 12 दिन के अंदर अंदर पैसा जो है प्रोसेस भी हो गया, आईटीआर प्रोसेस भी हो गई और रिफंड भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब इसी का 22-23 की अगर देखें तो 13 जुलाई को इन्होंने फाइल करी थी, 15 जुलाई को इन्होंने वेरिफिकेशन करवाया था, इसके बाद 18 जुलाई को इनकी प्रोसेस हो गई थी। तो आप देख सकते हैं 5 से 10 दिन के अंदर अंदर इनकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। इस साल भी इन्होंने 25 से 30 जुलाई के अंदर अंदर आईटीआर फाइल करवाई है, तो मान के चलते हैं 20 से 25 दिन यहां पर लग सकते हैं, क्योंकि इस साल जो आईटीआर है थोड़ी स्लो प्रोसेस हो रही है। तो यहां पर जो ट्रेंड है वो चलता आ रहा है, ट्रेंड यहां पर टूट नहीं रहा है, ट्रेंड यहां पर चलता आ रहा है। पिछले 2 साल की आईटीआर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एक और क्लाइंट की अगर आप आईटीआर की बात करें तो 27 जुलाई को यहां पर रिटर्न इनकी फाइल हुई थी, लेकिन यहां पर 1 महीने का टाइम पीरियड लगा था पिछले साल में, यानी 30 दिन का समय पीरियड लगा था और इसके 4 दिन के बाद जो है पैसा इनके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं तीनों ही केस के अंदर विद इन मंथ के अंदर अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस भी हो रही है और रिफंड भी जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। आप भी अपनी आईटीआर के पिछले 2 साल का डाटा चेक करें, ट्रेंड चेक करें, कितने दिन में आपकी आईटीआर जो प्रोसेस हो रही है और कितने दिन में आपका जो रिफंड है वो क्रेडिट हो रहा है। आइए अब इन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हो रही है। मई में फाइल करी थी, जून में फाइल करी थी, तो दोस्तों 31 जुलाई के बाद सरकार द्वारा जो प्रोसेसिंग जो है अब स्टार्ट हो चुकी है, फास्ट हो चुकी है। 12 लाख 13 लाख से बढ़कर यहां पर 21 लाख तक आईटीआर जो है डेली की प्रोसेस हो रही है। तो अभी आप चिंता ना करें, आप थोड़ा सा यहां पर वेट करें। 30 अगस्त तक आपको वेट करना है, आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस होने में इसको थोड़ा सा समय आपको देना है, तब तक आपको वेट करना है। भले ही आपकी आईटीआर आपने मई में फाइल कर दी हो, आपने जून में फाइल कर दी हो या स्टार्टिंग की जुलाई में क्यों ना फाइल कर दी हो, आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा 30 अगस्त तक। अगर 30 अगस्त के बाद भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो आईटीआर है वो प्रोसेसिंग के बैच में नहीं आई है। अब इसका अल्टरनेटिव यह है कि आप या तो ग्रेवियांस रेज करें इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इंटीमेट करें, और दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज कर देते हैं तो आपकी जो आईटीआर है वो फास्ट जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल जो आईटीआर भरी थी वैसे ही आपको सेम रिवाइज करनी है, थोड़ा सा माइनर चेंज कर दीजिएगा इनकम के अंदर, इनकम को थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, जिसके बाद आप अपनी आईटीआर जो वो रिवाइज करके आप आईटीआर फाइल कर दें। ओरिजिनल आईटीआर को फाइल की होनी चाहिए 31 जुलाई से पहले आपकी होनी चाहिए और इसको वेरीफाई भी आपको कर देना है। जिसके बाद आप रिवाइज रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो हो सकता है आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेसिंग बैच में चली जाए और आपकी आईटीआर जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाए। तो फिलहाल अभी 30 अगस्त तक आपको वेट करना है, आपको ग्रेवियांस रेज करके रख देना है। अगर इसके बावजूद भी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह कम्युनिकेशन किया गया, इनकम टैक्स को फोन करके हमने पूछा था कि आईटीआर जो है लोगों की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह जवाब जो है वो दिया गया है कि आप अपनी आईटीआर जो रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेसिंग में नहीं आई हो, जो बैच प्रोसेसिंग जो चल रहा है उसके अंदर नहीं आई हो, उसके अंदर ना आने की वजह से आपकी आईटीआर जो वो रुकी हुई है। तो जिन लोगों की आईटीआर रुकी हुई है लंबे समय से, वो ये तरीका अपना सकते हैं। इससे आप अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज करके अपनी आईटीआर को प्रोसेस करवा सकते हैं। हम भी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करने वाले हैं और कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है वो भी आपको जल्द से जल्द बताने वाले हैं। हम भी अपने एक क्लाइंट के केस के अंदर इसको रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, जिसके बाद ये रिजल्ट चेक करके देखेंगे कि क्या उनका रिफंड जल्द से जल्द आया है या नहीं आया है। फिलहाल अभी हम यहां पर वेट करेंगे, वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है। हमने आपको डाटा बता दिया, एनालिसिस करके बता दिया कि कितने दिन के अंदर आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस हो जाएगी। तो बहुत लोगों को यह सवाल था कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, रिफंड नहीं आ रहा है, तो चिंता ना करें, यहां पर आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो प्रोसेसिंग है वो यहां पर चल रही है। 21 लाख डेली आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है, तो आपकी भी आईटीआर जो वो जल्द से जल्द प्रोसेस हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद।